गर फिरदौस बर रूए ज़मी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। दोस्तों, ये आपने सुना है कि ये जो पंक्तियां हैं अमीर खुसरो के बारे में, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये औरफी सिराजी नाम के एक कश्मीर यात्रा के दौरान जो फारसी कवि आए थे उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने ऐसा कहा है। और इसका जो हिंदी अनुवाद है वो अगर यूँ कहें कि धरती पर अगर कहीं जन्नत है तो यहीं है और यहीं है। तो ये जो पंक्तियां हैं ये कश्मीर के बारे में कही गई है और कहा जाता है कि शालीमार बाग विशेष रूप से इसके जो महत्व में आता है। तो दोस्तों, ले चलते हैं आपको शालीमार बाग की ओर। और शालीमार बाग के बारे में आपने सुना होगा कि ये कश्मीर में जो है श्रीनगर में डल झील के नज़दीक स्थित जो बाग हैं उनमें से एक बाग है और बड़ा बाग है। इसके नज़दीक ही निशात बाग भी है। तो दोस्तों, श्रीनगर अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है और जो ये बाग है ये इसकी शोभा में चार चांद लगा देते हैं। तो ये देखें शालीमार बाग का विहंगम दृश्य और बहुत ही खूबसूरत दृश्य। और ये जो काले पत्थर से बना हुआ इसका कॉटेज है अंदर की तरफ, ये भी बहुत खूबसूरत है। तो साथियों, चलो आपको अंदर की तरफ ले चलते हैं और दिखाते हैं शालीमार बाग के कुछ खूबसूरत नज़ारे। और इस बाग के बारे में जो इतिहास है वो यूँ है कि ये बाग जहाँ स्थित है वो जगह पहले कोई कॉटेज हुआ करता था। कहते हैं महाराजा चंद्रसेन के समय वहाँ पे एक कॉटेज बनवाया था चंद्रसेन ने इस जगह की खूबसूरती को देखकर। और बाद में चंद्रसेन जी के जाने के बाद में जो जगह, तो महाराजा चंद्रसेन के बाद में ये जगह जो बिल्कुल सुननी पड़ी रही, इसकी सार संभाल नहीं हो पाई और ये जो है कॉटेज कहते हैं खंडर के रूप में तब्दील हो गया। महाराजा चंद्रसेन के जाने के बाद में ये जगह है जो सार संभाल नहीं होने के कारण जो कॉटेज बनवाया था वो खंडर के रूप में तब्दील हो गया। और कहते हैं मुग़ल शासनकाल के दौरान बादशाह जहांगीर ने जब 1619 में बाग बनाने की सोची तो उन्होंने इसी जगह को या यूँ कहें इसी शालीमार को बाग के रूप में बदलना चाहा। 1619 में इस जगह को एक उद्यान के रूप में बनाया गया और इसका नाम फराह बख्श, जिसको हिंदी में आनंद में या खुशी कहते हैं, तो उसका नाम रखा गया। फिर बाद में 1630 में शाहजहां ने अपने गवर्नर जफ़र खां को आदेश दिया और उन्होंने इसे बढ़ाया और इसका नाम फैज बख्श रखा, यानी जिसका मतलब होता है भरपूर। फिर बाद में कहते हैं कि सिख राज्यपालों के लिए एक आनंद का स्थान बन गया। महाराजा रणजीत सिंह के शासन के दौरान ये जो संगमरमर का बना मंडप है ये यूरोपीय और मेहमानों के लिए अतिथि गृह के रूप में काम में आया जाता था। हरि सिंह के शासन के दौरान परिसर का जो है इलेक्ट्रिक या यूँ कहें विद्युतीकरण किया गया और बाद में अलग अलग शासकों ने इसमें और विस्तार और सुधार किया और आज इसे शालीमार बाग के नाम से जाना जाता है। और ये जो आप झरना देख रहे हैं, इस झरने के नीचे जो ये बने हुए हैं ये दिए रखने की जगह है। इस बाग में ये भी एक खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और इसके अलावा कहा जाता है कि बादशाह जहांगीर और उनकी बेगम कश्मीर के प्रति इतने आकर्षित थे कि वह गर्मियों में कम से कम कहते हैं कि 13 बार दिल्ली से यहाँ पर आकर श्रीनगर में दरबार लगा चुके हैं। तो उस समय आप समझ सकते हैं कि हाथी घोड़ों से आना कितना मुश्किल हुआ करता था, महीनों लग जाते थे। तो ये बगीचा अपने आप में बहुत खूबसूरत है। और श्रीनगर में या यूँ कहें ये शालीमार जो बाग है ये उनका शाही दरबार था। तो ये पीर पंजाल की पहाड़ियों को पार करके यहाँ पे पहुँचा करते थे। तो इससे पता चलता है कि वो कश्मीर के प्रति कितने आकर्षित थे। और बगीचे को फारसी उद्यानों के रूप में या यूँ कहें उन्हीं अनुसार बनाया गया है। बगीचा जो 3 छतों के रूप में है, पहली छत को हम कह सकते हैं दीवाने आम, जहाँ पर आम लोगों के लिए पहुँचने का स्थान, उसके बाद में दीवाने खास, वहाँ पर मेहमानों के लिए और परिवारजनों के लिए। इसके अलावा जो जनाना छत है वहाँ पर 410 फव्वारे हैं। तो ये ऐसा बगीचा है, देखें कितना खूबसूरत। तीसरी छत है जनाजन, तो वहाँ पर आम लोगों का या खास लोगों का जाना बिल्कुल मना था। तो अपने आप में बहुत खूबसूरत ये। और उद्यान में बीचों बीच एक नहर निकाली गई है जिससे उद्यान में पानी की सप्लाई की जाती है। साथ ही साथ ये झरनों के रूप में या यूँ फव्वारों के रूप में ये बीच में एक काला मंडप बनाया गया है। ये मेहमानों के लिए भी काम में आया करता था, कभी मीटिंग हॉल के रूप में भी इसको काम में लिया जाता था। और ये फव्वारे अपने आप में बहुत खूबसूरत, बहुत आकर्षक लगने वाले हैं। और अपने तरह का ये ऐसा महल है जहाँ के ये देखें आप झरना, इस झरने के नीचे जो आपको ये दिए खाने या यूँ कहें ये जगह दिखाई दे रही है, इसको चीनी खान कहा जाता था। यहाँ पे दिए रात को रखे जाते थे और ऊपर से जब ये पानी उनको पार करते हुए जो रोशनी बनती है उसका एक अनूठा ही जो दृश्य बनता है वो अपने आप में बहुत खूबसूरत देखने लायक है। तो साथियों, आइए आप कभी और ज़रूर कश्मीर आएँ तो ज़रूर शालीमार उद्यान को देखें। ये बगीचा अपने आप में बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। इसीलिए जो शायर ने पंक्तियाँ कही, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं है।
तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में।